सो गाइस फुल बॉडी का नाप लेकर स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग करेंगे पूरा। आज हम सीखेंगे बॉडी से नाप लेकर स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, वो भी मैं खुद का बनाऊंगी पूरा बॉडी का नाप लेकर। तो स्ट्रेट पैंट बनाने के लिए हमारे पास कपड़ा होना चाहिए 2 मीटर से ज़्यादा। अगर लेंथ आपकी है 38 से ज़्यादा तो 2 मीटर से ज़्यादा, अगर 38 से कम है तो 2 मीटर में ही आपकी सारी लेंथ बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे अस्तर वाला बनाऊंगी, आप इसे बिना अस्तर का भी बना सकते हैं सेम मेथड से, ठीक है। तो अस्तर लिया है और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। अब नाप लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम बांधते हैं वहीं पे हम पकड़ेंगे इंची टेप को और इस तरह से आपको रेडी लेंथ लेनी है जितना भी आपको पहनना है। कस्टमर को हम बोलते हैं कि दोनों पैर इक्वल करो, अगर ऐसे हैं तो ऐसे करने को बोलते हैं। जहाँ पहना है वहाँ इंची टेप को पकड़ना होता है। मेरी यहाँ पे लेंथ आएगी 35 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको नापना होता है कि जितनी लेंथ पहननी है वहाँ तक 35 इंच मेरी लेंथ आई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम थाई का माप लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक साइड से थाई का माप लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम फिक्स देखेंगे तो 19 आ रहा है, लेकिन हम फिक्स ना लेकर 20 लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे हम यहाँ पे 20 इंच का लेंगे थाई का माप, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं होता है, कॉटन के होते हैं। 20 इंच हमने लिया है, लूज़ है ऑलरेडी, देखो कितना लूज़ है। नाप लेने में आपको लूज़ नापना है, ठीक है। कटिंग के समय हम लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद आपको बॉटम चेक कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से चेक करना है जिसका भी बनाना है आपको। रेडी लेंथ हो गया, बॉटम हो गया, थाई का माप हो गया। अब हमें हिप का नाप लेना है इस तरह से। मेरा हिप का साइज़ है 38 इंच, पर मैं यहाँ पे 40 इंच माप रही हूँ। देख रहे हो आप कितना लूज़ है। इतना लूज़ आपको नापना है, टाइट नहीं, लूज़ नापना है, ठीक है। तो 40 इंच हम लिखेंगे हिप राउंड। अगर फिक्स 38 है तो हम 40 लिखेंगे अपनी डायरी में, ठीक है। थाई हमारी 20 इंच रहेगी, हिप हमारा 40 है, लेंथ हमारी 35 है, बॉटम हमारा 17 इंच के करीब है। रेडी, तो ये हमारे नाप है और हमें फुल इलास्टिक वाला बनाना है। तो 40 हिप राउंड है, हम माइनस करेंगे 12, जो निकल के आएगा उतना हम पूरा इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। ये मेथड होता है, लेकिन आपको बहुत लूज़ पहनना है तो आप 10 इंच माइनस करें, 12 ना करें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले प्रेस कर लेना होता है। जब भी हम थोड़ा चौड़ा बॉटम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरीके से कटिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रही हूँ, बहुत आसान, बहुत ही इजी तरीका। कपड़े को हमने प्रेस करना है और 4 फोल्ड में रखना है। जैसे हमेशा से हम रखते आए हैं वैसे ही फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है चौड़ाई में पूरे कपड़े को। फिर उसके बाद हमने ऐसे इसको पलट के यहाँ ले आएंगे। पहले हमने चौड़ाई में पूरा कपड़ा फोल्ड किया, फिर हमने लंबाई में फोल्ड कर दिया। अब हमने 2 इंच नीचे वाला बड़ा रखा है, ये वाला छोटा जो मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। ये वाला हमारा बड़ा है और ये वाला हमारा 2 पार्ट छोटे हैं। ध्यान से देखें, ये हमारे छोटे हैं और ये हमारे बड़े हैं। अपनी और ओपन साइड रखी ताकि कपड़ा हमारा बंद बचे तो वो ज़्यादा बचेगा। ओपन वाला बचेगा तो 4 पीस में बचेगा, और ऐसे बचेगा और ऐसे बचेगा तो ये बंद साइड से बचेगा। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट पे हमने क्या करना है, सीधा एक मार्क करना है। हमें इस कपड़े को सीधा एक निशान लगाना है। इसे कट करके निकाल देंगे। अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच लेना है जो कि फुल इलास्टिक में जाएगा, ठीक है। इलास्टिक डालेंगे तो उसमें जाएगा। अब यहाँ से मार्क कर देंगे। अब यहाँ से रेडी लेंथ लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि तो फोल्ड हो जाएगा ना। इसको छोड़ने के बाद हमें रेडी लेंथ लेना है। जैसे कि मेरा रेडी लेंथ कितना आ रहा है, 35 इंच पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है मेरा रेडी लेंथ 35 इंच पे। एक मार्क 35 पे करेंगे और दूसरा मार्क करेंगे 37 इंच पे, क्योंकि हमें फ़ोल्ड भी करना है ना मार्जिन। तो मैं यहाँ पे 2 इंच फ़ोल्ड का मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि जैसे अगर आपको चौड़ा बॉटम बनाना है तो आप अपना बॉटम, जैसे मेरा कितना था 17 इंच है, ठीक है, इस तरह से है। तो मेरा आधा आएगा 8.5, 8.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने मार्क कर दिया 9.5 का।
अगर आपको कम चौड़ा बॉटम बनाना है तो उसका पैंट की तरह हमें करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से 2.5, फिर जितनी बॉटम है आपका 6 या 7, उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। मुझे थोड़ा स्ट्रेट वाला चाहिए बिल्कुल, तो मैं इस तरह से रख रही हूँ। मुझे रेडी 8.5 चाहिए तो मैं 9.5 रख रही हूँ। इस किनारी के कपड़े को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स। आप इसी तरीके से पैंट का भी बना सकते हैं, यहाँ से 2.5 लेकर फिर बॉटम का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारा हिप राउंड कितना है, 40। अच्छे से समझना है, भाग देंगे 4 से तो हमारा 10 निकल के आएगा। प्लस हम करेंगे, एक तो अस्तर वाला है, ठीक है, ऊपर से मुझे कंफर्टेबल वाला चाहिए, तो नॉर्मली हम 3 प्लस करते हैं, पर मैं यहाँ पे 4 प्लस कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा आएगा कितना, 14 इंच। मैं यहाँ से 14 इंच पे मार्क करूँगी, मतलब पहले हमने 10 लिया ऐसे, फिर हमने यहाँ पे 4 और जोड़ दिया, तो ये हो गया। क्योंकि एक तो अस्तर वाला है, 1 इंच उसके लिए जाएगा, और 3 इंच तो हम नॉर्मल लेते ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ से भी 14 इंच पे ही लेंगे फ़िलहाल। फिर इस निशान को इससे मिलाएंगे, फिर इस निशान को इससे सीधा मिला देंगे, क्योंकि हमें आसन लेना है। अब ये आसन कितना लेना है, नॉर्मली हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करते हैं, तो मेरा आएगा 12 इंच। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करूँगी। कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप म्यानी लगाएं या ना लगाएं। अब हमने थाई का माप लिया था, हमारा आया था 20, तो 20 का आधा 10 होता है। अब ये अस्तर वाला है, प्लस मुझे चाहिए कंफर्टेबल, मतलब मुझे लूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर से मतलब स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो बना रही हूँ मैं, मतलब प्लाज़ो भी बोला है मैंने, स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो। तो मैं यहाँ पे 6 इंच की लूजिंग रखूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे थाई पे 6 इंच की लूजिंग रख रही हूँ, क्योंकि एक तो अस्तर वाला है ये, ठीक है, इस वजह से मैं ज़्यादा लूजिंग ले रही हूँ इसमें। और प्लस में ये पतला कॉटन है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए कि जल्दी ख़राब हो जाए। नॉर्मली हम स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो में 2 इंच की लूजिंग ले लेते हैं, काफ़ी रहता है, बट मैं यहाँ 6 इंच की लूजिंग ले रही हूँ, बिकॉज़ अस्तर वाला है, प्लस में पतला कपड़ा है, और मुझे कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का है, मुझे ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए। यहाँ से गोलाई करनी है इस तरह से, कोई गहरी गोलाई नहीं करनी, क्योंकि ये आर्म होल तो है नहीं, ठीक है। निशान चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ये वाला निशान रहेगा हमारा। यहाँ से यहाँ मिला देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना चाहते हैं, वो कैसे लें, तो आपको इस तरह से स्केल की सहायता से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। फिर यहाँ पे निशान लगा के मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पर मैं वो कटिंग नहीं करूँगी, लेकिन जिसको एक्स्ट्रा वाला चाहिए ना, वो ऐसे निशान लगाए, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट करना है ये वाला एरिया, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ जिसको बैक पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं रखती हूँ। फिर हमने ये ऐसे करना है और यहाँ पे गोलाई डाल देनी है, ठीक है। तो ये आपका बैक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस तरह की कटिंग की वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगी ओल्ड वीडियो में, ठीक है। ये इस तरह से करना होता है, लेकिन मेरा तो यही वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चारों पार्ट इक्वल कट करने वाली हूँ। इस साइड से हमने कोई झुकाव नहीं देना है, कोई स्केल से मार्क नहीं करना है, मैं ऐसा ही रखने वाली हूँ इसको, ठीक है। वाला ट्राउज़र बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बिकॉज़ ये स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो है। फिर मैं यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ाऊँगी बैक पार्ट के लिए, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा दिया है बैक आसन। इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है, ये मैंने यहाँ मिला दिया इस तरह से। ये हमारा बैक आसन बढ़ गया, बाकी इक्वल रहेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मुझे कमेंट आया था कि मैम एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पैंट कैसे कट होगा। पैंट तो सेम ही कट होगा, बस आपको एक्स्ट्रा मार्जिन किस तरह से लेना है और कैसे गोलाई करनी है बैक पार्ट की, वो भी मैंने बता दी, ठीक है। बाकी चारों पार्ट में इक्वल कट क्यों करती हूँ, दिस इज़ माई मेथड। आपको अच्छा लगे तो सीखें, ज़रूर बना के देखें, फिर मुझे कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे। यहाँ पे कट लगा देंगे, क्योंकि हमें फ़ोल्ड भी करना रहता है ना, तो किस हिसाब से फ़ोल्ड करना है, मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ ताकि इक्वल ही फ़ोल्ड हो, ठीक है। ये हमारा पैंट का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम अस्तर के लिए भी डबल फोल्ड में 4 फोल्ड में ही रखेंगे, जैसे कि हमने इसके लिए रखा था। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम रखेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे अस्तर हमेशा 2-3 इंच छोटा ही लगाती हूँ,
2 इंच छोटा लगाती हूँ अस्तर हमेशा से नीचे की ओर से, और फोल्ड भी करूँगी नीचे की ओर से, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने कच्चा करना है जैसे कि हम नॉर्मल सूट या ब्लाउज में करते हैं, सेम वैसे। ये हमारा अस्तर बच गया, इसे हम सूट में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम अस्तर जोड़ना सीखेंगे और इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले 2 अस्तर हमने लेने हैं और इसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक के पार्ट को रखना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट में अस्तर जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है ना, इस पे पहले निशान लगा लेंगे दोनों साइड, वरना आपके जो पार्ट हैं वो दोनों एक साइड के बन जाएंगे। तो इसलिए अस्तर हमेशा जो हमने निशान लगाए हैं उस तरह से लगाना है। हमने पहले अस्तर के पार्ट को रख लिया है, इसके ऊपर मेन फैब्रिक के पार्ट को रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो हमारा निशान है ना, वो दोनों का अंदर की ओर रखा है हमने। मतलब जो निशान है या तो अंदर रहे या ऊपर रहे, ताकि दोनों पार्ट अलग अलग बन सकें। इस तरह से रखेंगे। फिर हमने चारों तरफ से इसमें कच्चा करना है। सुई धागे की सहायता से भी कर सकते हो आप, या फिर मशीन से भी कर सकते हो, बट मेरी सलाह ये है कि आप हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको चिपकाना है तो रिविल सिविल टेप से भी चिपका सकते हो। यहाँ पे हमने चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ कच्चा करना है, सेम जैसे मैंने इसमें किया है। अब दूसरे पार्ट में भी सेम करेंगे। फिर फ्रंट के पार्ट में भी सेम निशान लगा के कच्चा करेंगे, अस्तर को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा अस्तर तो लग जाएगा बेहद आसान तरीके से। और गाइस, इस पे हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कौन सा है? अस्तर वाला, ना कि मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक पे तो हमने जो डायरेक्ट कटिंग की थी वो मेन फैब्रिक पे की थी। अब हमने दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लिया। हमने अस्तर को नीचे की ओर से फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मेरा अस्तर छोटा है, क्योंकि मैंने 3.5 मीटर अस्तर में सूट और पैंट दोनों ही रेडी किया है। आप अस्तर इसमें नीचे तक लगा सकते हो, फिर फोल्ड में भी उसी में कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरे में अस्तर थोड़ा छोटा रहेगा। वही मैंने आपको बताया कारण, क्योंकि मैंने 3.5 मीटर में ही कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया फिनिशिंग के साथ, मतलब हमने चारों पार्ट में अस्तर को जोड़ लिया। अब बैक पार्ट का दूसरा हिस्सा लेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और आसन पे हमने सिलाई लगानी है। हमने पॉकेट कैसे अटैच किया है मैंने बहुत बार शेयर भी किया है, पर इसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी शायद। इस पॉकेट को अटैच करने का बेहद आसान तरीका। अब हमने आसन को स्टिच करना है। ये फ्रंट पार्ट है। हमने ना ऐसे आसन स्टिच करना है कि बिल्कुल खिंचाव ना आए, सिंपल तरीके से लूज छोड़ते जाए, खींचना नहीं है। आपको म्यानी लगानी है तो म्यानी भी अटैच कर सकते हो दोनों पार्ट के बीच में। कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, और म्यानी की वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है बेहद आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमने आसन को अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट की साइडें जॉइंट करनी है। दोनों को सीधी साइड अंदर की ओर रखेंगे। अगर आपसे छोटा बड़ा होता है साइडें जॉइंट करने पे, तो आप क्या करें, थोड़ा सा ऊपर की ओर स्टिच कर दें इस तरह से, फिर हटा लें थोड़ा सा। अब आपको नीचे की ओर से स्टिच करना है। इससे आपके जो साइड हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे। और ये जो कट्स लगाए हैं ना, वो हमें कट से कट मिला के रखने हैं और साइड से सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे स्टिच करना है। सेम हमने दूसरी साइड भी स्टिच करनी है बेहद फिनिशिंग के साथ। आपको अच्छे से खींचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक साइड हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। सेम हमने दूसरी साइड भी स्टिच करनी है। यहाँ पे भी पहले थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ऊपर वाला पार्ट, फिर उसके बाद हमने नीचे की ओर से सेंटर मिला के रखेंगे कट से कट, और इसे स्टिच करेंगे। इसीलिए मैंने दूसरी साइड भी कट लगाया था, ताकि हमारे कट से कट मिल जाए और हमारी साइडें छोटी ना पड़े। तो बहुत आसान है अस्तर वाला पैंट सिलना। अस्तर को पहले कच्चा कर लिया, उसके बाद तो ये फिर नॉर्मल पैंट की तरह सिला जाएगा। और गाइज, ये स्ट्रेट पैंट प्लाजो है। पैंट की कटिंग स्टिचिंग अलग तरीके से होती है। यहाँ पे जो हमारे कट हैं, इसे हम पकड़ के क्रीज बना लेंगे। ये हमने इसीलिए लगाए थे ताकि हम फोल्ड अच्छे से कर सकें। तो 20 सेंटर में फोल्ड करके आपको एक पिन सेट कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारा ये जो जॉइंट है वो आमने सामने रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ से हमने फोल्ड करते जाना है। दूसरी साइड पे भी कट लगाए हैं, कट से हमने पकड़ना है और फोल्ड करना है डबल फोल्ड। बस आपको बीच में सुई लगा लेनी है, ताकि वो है ना सेंटर हमारा आगे पीछे ना हो। वो हमारी फिनिशिंग होती है, उसे हमने आगे पीछे नहीं करना है। अब यहाँ पे पिन को रिमूव कर देंगे, बस नॉर्मल सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ये बॉटम फोल्ड करना है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं बेहद आसान तरीका शेयर करती हूँ।
ये स्ट्रेट पैंट प्लाजो है और पैंट की जो कटिंग स्टिचिंग है वो अलग होती है, उसकी हमने चैनल पे वीडियो पहले से डाले हुए हैं दोनों चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। सेम हमने दूसरे बॉटम को फोल्ड कर लिया। अब हमने मेन पार्ट होता है इलास्टिक का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बैक में तिरछा कट करते हैं तो झोल आता है, आएगा ही नहीं झोल अगर आप मेरी तरीके से फ़ोल्ड करोगे नेफ़ा। कटिंग के समय कितना लिया था, 2.5, तो हमने क्या करना है, 2.5 पे मार्क करना है। इस तरह से 2.5 पे पूरे राउंड पे अपने मार्क कर लेना है। बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से मार्क करें, क्योंकि 2.5 तो लिया है हमने कटिंग के समय, तो 2.5 इंच पे हमने क्या करा, पूरे राउंड पे मार्क कर लेना है। अब इसे हम बैक साइड पे भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच लेना है। इस तरह से आपको निशान लगाना है। कहने का मतलब है 2.5 इंच पे निशान तो लगाना ही है, लेकिन इसे फ़ोल्ड करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसी वीडियो में, तो आप उसे पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैंने हर हिप साइज़ के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि कितना आसन लेना है। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता तो आसन का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अब इसे हमने क्या करना है, बैक आसन है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैक आसन को हमने जॉइंट पे ऐसे फ़ोल्ड किया, इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करें जितनी आपको डालनी है, 1.25 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर मार्जिन कम पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा 1.25 इंच की डालती हूँ नॉर्मल कस्टमर के लिए। अब यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। 4 जॉइंट हैं, चारों में पिन लगाएंगे, साइड के जॉइंट में, आसन के जॉइंट में। ठीक है, इस तरह से पिन से रोक लेना है, चारों जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। मैं जो इसमें इलास्टिक लगाऊंगी ना वो मैं दूसरी लगाऊंगी, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। तो जो बैक आसन है उससे 2 इंच पहले हमने सिलाई शुरू करनी है। जो बैक आसन है उससे हमने पहले ही सिलाई शुरू की है, कभी भी जॉइंट के ऊपर से सिलाई शुरू नहीं करते हैं। अब इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। जो हमने साइड पे निशान लगाया है ना वहाँ पे ध्यान से देखें। पहले तो हमने चौड़ाई देखनी है, इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, वरना इसमें इलास्टिक अच्छे से कंफर्टेबल नहीं रहेगा, खिंचेगा नहीं, स्ट्रेच नहीं होगा। तो चौड़ाई इलास्टिक की है उससे थोड़ा ज़्यादा फ़ोल्ड करें, इलास्टिक को रख के चेक करते जाएं। अब ये जो हमने पिन लगाई है ना, इससे होगा ये कि हमारे जॉइंट भी मतलब आमने सामने आएंगे और फिर बीच में कोई झोल आने का चांस नहीं है। और जो साइड में निशान लगाया है ना उसके हिसाब से हम फोल्ड करते जाएंगे पूरे मार्जिन पे। जो हमारा पॉकेट है वो इसके अंदर दब जाएगा, नेफे के अंदर, और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से 2 इंच पहले ही हमने स्टॉप कर देना है। जो हमने सिलाई करी थी ना उससे 2 इंच पहले ही हमने रोक देना है। उससे होगा क्या कि हमें इलास्टिक भी तो डालना है, गैपिंग चाहिए, फिर हमने उसमें इलास्टिक बाद में डालेंगे। पहले मैं ये साइडें बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर रख के छाप लिया। अब हमने पहले आसन स्टिच करने हैं। अगर आपकी म्यानी लगानी है तो आप म्यानी पहले ही लगा लेना, ठीक है। थोड़ी सी सिलाई आपको आसन के पास लगानी है ताकि हमारी ये रुकी रहे और छोटा बड़ा ना हो। फिर सिलाई शुरू करेंगे नीचे बॉटम एरिया से। जितना आपको रखना है आप दोबारा से निशान भी लगा सकते हैं ताकि दोनों साइड के पैर में एक जैसी सिलाई लगे और एक जैसा मार्जिन दबाव में आए। अगर आप बिगनर हैं तो निशान अवश्य लगाएगा। फिर इस तरह से हमने पूरे ट्राउज़र की सिलाई को कंप्लीट करना है, लेकिन हमें इस पर एक और सिलाई लगानी है ताकि ये डबल हो जाए। और अस्तर आपको पूरा नीचे तक लगाना है तो आप पूरा भी लगा सकते हैं। मेरा अस्तर थोड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ तक लगाया। यहाँ पे मैं इलास्टिक कंफर्टेबल जोन की वजह से ये वाला लगा रही हूँ। वैसे इसमें 1.25 इंच वाली इलास्टिक डलती है, बट ये मेरा है तो मैं इसमें पतली इलास्टिक डाल रही हूँ। और मैं इसे स्ट्रेच करके कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी कंफर्टेबल के लिए। अगर बहुत हैवी साइज़ है तो आप इस तरह से इलास्टिक डाल के भी बना सकते हैं, आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। हैवी साइज़ के लिए इस तरह का स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। सो गाइज, इसे पहनने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा कंफर्टेबल है। तो हैवी साइज़ में आप इस तरह का स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा चौड़ा बॉटम का आप इस तरह से ही कटिंग स्टिचिंग करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो।